हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न किलस क्लासेस। हम लोग क्लास 10 के NCERT फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड यूनिट 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट के क्वेश्चन आंसर को देखने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन आंसर के साथ चैप्टर्स भी समझ में आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट, पेज नंबर 36 का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, Why was the young seagull afraid to fly? Do you think all young birds are afraid to make their first flight? Or are some birds more timid than others? Do you think a human baby also finds it a challenge to take its first step? कहता है Why was the young seagull afraid to fly? मतलब जो यंग सिगुल, जो छोटा सिगुल था, वो उड़ने से क्यों डर रहा था। फिर है, डू यू थिंक ऑल द यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट? आपको क्या लगता है कि कुछ बर्ड्स जो हैं, सारे बर्ड्स ऐसे होते हैं जो जब उनका फर्स्ट फ्लाइट होता है, जब पहली बार वो उड़ान भरने वाले होते हैं तो डरते हैं, या कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जो उनसे ज़्यादा डरपोक होते हैं। ठीक है। डू यू थिंक अ ह्यूमन बेबी ऑल्सो फाइंड इट अ चैलेंज टू टेक इट्स फर्स्ट स्टेप? क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जब ह्यूमन बेबी, जब छोटा सा बेबी रहता है, बच्चा रहता है, तो जब वो फर्स्ट स्टेप लेता है, पहली बार वो चलना सीखता है, तो उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। द यंग सिगुल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही अफ्रेड ऑफ फॉलिंग एंड हर्टिंग हिमसेल्फ। यंग सिगुल जो है वो उड़ने से डरता है क्योंकि उसका जो है वो पहली उड़ान उसकी होती है, और उसे किस चीज़ का डर रहता है? उसे ये डर रहता है कि कहीं उसे वो गिर ना जाए और उसे चोट ना लग जाए। ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम वाइल फ्लाइंग। उसे ऐसा लगता है कि जब वो उड़ेगा, क्या पता उसके विंग्स उसे जो है सहारा देंगे या नहीं, उसके जो पंख हैं उसे सहारा मिलेगा या नहीं उसके थ्रू। Yes, it is natural that doing something for first time is a bit challenging and fearful. हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये नेचुरल है कि जब हम लोग पहली बार किसी चीज़ को करते हैं तो वो थोड़ा सा जो है हम लोगों के लिए चुनौतीपूर्ण लगता है, उसमें डर भी लगता है। ऑल बर्ड्स मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट। सारे पक्षी जब पहली बार जब उड़ान भरते हैं तो उन्हें जो है डर लगता है। सिमिलरली अ ह्यूमन बेबी इज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ टेकिंग फर्स्ट स्टेप। इसी प्रकार जो ह्यूमन बेबी होता है वो भी फर्स्ट स्टेप, जब पहला कदम वो रखता है तो काफ़ी डरता है वो। एंड फाइंड इट चैलेंजिंग व्हेन ही लर्न्स टू क्रॉल और स्टैंड अप विदाउट सपोर्ट। और उसे चुनौती के रूप में वो देखता है जब वो पहली बार क्रॉल करना सीखता है या फिर बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे के वो खड़ा होना सीखता है, तो वो कैसा रहता है उसके लिए? एक चैलेंज पूर्ण रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। What does this suggest? What compelled the young seagull to finally fly? कहता है द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, मतलब जो खाने का जो दृश्य उसने देखा यंग सिगुल ने, उससे वह जो है एकदम झुंझुला सा गया जो है। What does this suggest? यह आखिर क्या सजेस्ट करता है? What compelled the young seagull to finally fly? और क्या चीज़ ऐसा है जो सिगुल को जो है, छोटा सिगुल जो है, उसको उड़ने के लिए मजबूर कर देता है? आंसर है द यंग सिगुल वॉज वेरी हंग्री। छोटा जो सिगुल है वो काफ़ी भूखा रहता है। इट वॉज हिज हंगर दैट अल्टीमेटली कंपेल्ड इट टू फ्लाई। वह उसका भूख ही है जो उसे मजबूर करता है किस चीज़ के लिए? उड़ने के लिए। इट्स हंगर इंटेंसिफाइड व्हेन इट सॉ इट्स मदर टीयरिंग अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट। वह जो है उसका जो भूख के वजह से, मतलब इतनी तेज़ी से उसे भूख लगी रहती है कि उसको जो है क्या करता है, उसको उड़ने पे लगता है कि अब वो उड़ जाएगा। ऐसा कब ऐसा उसको फील होता है? जब वो देखता है कि उसकी माँ जो है अपने पंजों में जो है क्या की है, मछली के टुकड़ों को दबा करके रखी है। ठीक है। इट क्राइड टू हर, वह उसके लिए चिल्लाता भी है। बेगिंग हर टू गेट सम फूड, अपनी माँ से कहता भी है कि माँ मुझे कुछ खाने दे दो। ठीक है। व्हेन इट्स मदर कम टूवर्ड, जब उसकी माँ उसके पास आती है, इट विथ फूड इन हर बीक, अपने चोंच में फूड को लिए हुए, इट स्क्रीम्ड विथ जॉय एंड एंटिसिपेशन। वह खुशी के मारे जो है वो आशा रहती है उसको, सिगुल को ये आशा रहता है कि वो खुशी के मारे जो है वो चिल्लाने लगता है कि हाँ अब मुझे खाना मिलेगा। हाउएवर शी स्टॉप्ड मिडवे, लेकिन वो बीच में ही अब खुद को क्या करती है? रोक देती है।
वॉन्डर्ड वाई सी डिडंट कम नियर। कहता है कि आश्चर्य लगता है उसको कि वो आखिर पास जो है अपने बच्चे को खिलाने के लिए वो पास क्यों नहीं आती है। नॉट बीइंग एबल टू रेसिस्ट और कंट्रोल फिट्स हंगर एनी लॉन्गर। अपने भूख को वो जो है क्या करता है, अपने भूख पर काबू नहीं पा पाता है, अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। इट डाइव्ड एट द फूड ऑन इट्स मदर्स बिक्स। इसलिए अपने माँ के चोंच से फूड लेने के लिए वो क्या करता है, फाइनली वो गोता लगा देता है या फिर वो डाइव्ड हो जाता है, वो डूब जाता है। ठीक है, डूब जाना, यहाँ गोता लगाना हम कह सकते हैं। एट दैट मोमेंट, इस मोमेंट में क्या होता है, हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर। उस पर जो है उसका जो भूख है उसके डर के ऊपर आ जाता है। ठीक है, ऑफ द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी बेनिथ द क्लीफ। और वह जो है ऊंचाई से जो है वो हिल के जो वहाँ क्लिफ है, जो चोटी है, उस चोटी से वो क्या करता है, छलांग लगा देता है। फाइनली दिस प्लंज वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ इट्स बॉडी एग्जाम्पल टू फ्लाई। कहता है कि ये जो प्लंज है, मतलब ये जो डुबकी लगाना है, वह क्या होता है, एक नेचुरल रिएक्शन है। मतलब उसे उतनी जोरों से भूख लगी रहती है कि जब वो अपनी मदर को देखता है पास आते हुए तो वहाँ से क्या करता है, वो डुबकी लगा देता है, छलांग लगा देता है। जैसे जो है उड़ना, डुबकी लगाना कहने का अर्थ है यहाँ पे उड़ना। वो क्या होता है, उड़ता है वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे वर beckoning to him calling shrilly. Why did the seagull's father and mother threaten him and cajole him to fly? कहता है कि वो लोग जो है उसे श्रीली, मतलब कर्कश आवाज़ से उसे जो है क्या करते थे, बुलाते थे या उनको इंगित करते थे। वाई डिड सिगुल्स फादर एंड मदर, उसके जो फादर और मदर थे सिगुल के, छोटे सिगुल के, थ्रेटन हिम एंड कैजोल हिम टू फ्लाई, उसे क्यों डांटते थे और क्यों बहलाते फुसलाते थे उड़ने के लिए, आखिर क्या रीज़न था। आंसर है, Sigul's parents had tried everything but he was reluctant to fly due to fear of falling down. कहता है कि सिगुल के जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे, वो काफ़ी कोशिश किए थे कि वो उड़े, लेकिन उनके अनिच्छा के कारण, सिगुल अपनी अनिच्छा के कारण क्या था, वो उड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, और उसे लगता था कि मैं गिर जाऊंगा। ही लुक्ड एट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर बट वुडंट मेक एनी एफर्ट। वो अपने भाई बहन को देखता था कि वो लोग उड़ रहे हैं, लेकिन खुद जो है कुछ कोशिश नहीं करता था। दैट्स वाई द होल फैमिली हैड लेफ्ट हिम अलोन एंड थ्रेटेंड एंड कैजोल हिम टू कम बट एवरी एफर्ट वेंट इन वैन। कहता है कि जो पूरी फैमिली थी उसे क्या करते थे, अकेले जो है उस क्लिफ पे छोड़ देते थे और उसे डांटते भी थे, यहाँ तक कि समझाते भी थे, और लेकिन सारा जो एफर्ट है, सारी कोशिशें जो हैं वो बेकार चली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस where your parents encouraged you do something that you were too scared to try? Discuss this in pairs or groups. कहता है, have you ever had a similar experience? क्या कभी आपके साथ भी इस तरह का कुछ मिलता जुलता कुछ अनुभव आपने प्राप्त किया है? Where your parents encouraged you to do something that were too scared to try. जहाँ पे आपके माता पिता आपको समझाते हैं कि उसमें कुछ करो जिससे आपको बहुत डर लगता है। डिस्कस दिस इन पेयर्स और ग्रुप्स, इसे अपने ग्रुप में जो है वो डिस्कस करें। तो इसका आंसर जो है अपने अपने तरीके से डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे मैंने अपना आंसर दिया है जो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आंसर है, यस आई हैड अ सिमिलर एक्सपीरियंस वाइल लर्निंग टू राइड अ बाइसिकल इन क्लास 6। कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी जो है कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एक्सपीरियंस मैंने भी अनुभव प्राप्त किया था जब मैंने क्लास 6 में क्या सीखना स्टार्ट किया था, बाइसिकल स्टार्ट किया था। इन माई इनिशियल अटेम्प्ट्स, जब मैंने पहली बार जब मैंने अटेम्प्ट्स लिया, आई फेल डाउन एवरी टाइम एंड डेवलप्ड अ फियर ऑफ साइकिलिंग विच वॉज डिफ़िकल्ट टू ओवरकम। मैं पहली बार जब सीखना प्रारंभ किया तो क्या हुआ कि आई फेल डाउन एवरी टाइम, हर बार मैं जो है वो फेल हो जाता था, गिर जाता था। ठीक है, इससे क्या हुआ, मेरे अंदर जो है वो साइकिलिंग करने का, साइकिल चलाने का जो है फियर वो अंदर में बैठ गया। नो अमाउंट ऑफ प्रोवोकिंग एंड कैजोलिंग कुड लेट मी ट्राई इट अगेन। कहता है कि कुछ भी जो है, कोई भी चीज़ जो है मुझे प्रोवोक नहीं कर पाए, कोई भी चीज़ मुझे सहारा नहीं दे पाया कि मैं फिर से दोबारा उसे स्टार्ट करूं। बट माई फादर इनकरेज्ड मी टू ओवरकम द फियर एंड हेल्प मी एज ही वॉज एडमेंट ऑन माई लर्निंग साइकिल।
कहता है कि लेकिन मेरे पिता ने जो है मुझे इनकरेज किया, मुझे उत्साहित किया और इस डर से बाहर आने के लिए उन्होंने मुझे हेल्प किया, मेरी मदद की और फाइनली उन्होंने मुझे जो है वो साइकिल सिखाने में मदद की। ही टुक मी ऑन अ माउंट नियर विलेज एंड मेड मी सीट एंड आस्क्ड मी टू पुट माई हैंड्स ऑन द हैंडल एंड फीट ऑन द पेडल। वो जो है मुझे कहाँ ले गए, वो मुझे विलेज के माउंट कहते हैं टीला को, ठीक है, विलेज के टीला जहाँ पे खाली जगह रहता है गांव में, वहाँ पे ले गए और मुझे उन्होंने साइकिल पे बिठाया और मुझसे कहा कि पुट माय हैंड्स ऑन द हैंडल पे हैंड्स रखना है और पेडल पे फीट रखना है, अपने पैर को रखना है। इट स्पेड डाउन, और वो साइकिल जो है वो चल पड़ी। एंड आई इंजॉयड इट विदाउट फियर विच डेवलप्ड माई कॉन्फिडेंस। मैंने जो है उस साइकिल चलाने को जो है बिना डर के साथ अपने साहस को जुटाते हुए मैंने काफ़ी इंजॉय किया। Thus I overcame my fear of cycling and started riding a cycle after a few practice। कहता है कि इस तरह मैं जो है मेरा जो साइकिल चलाने का जो डर था वो उससे मैं बाहर आ गया और मैंने साइकिल चलाना जो है वो स्टार्ट कर दिया कुछ प्रैक्टिस करने के बाद ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ अ बर्ड फ्लाइंग इट सीम्स अ नेचुरल एक्ट and a foregone conclusion that it should succeed. In the examples you have given in answer to the previous question, was your success guaranteed or was it important for you to try regardless of a possibility of failure? कहता है कि इन केस ऑफ बर्ड फ्लाइंग, कि बर्ड फ्लाइंग में जो है ऐसा नेचुरल एक्ट है ये कि किसी न किसी कंक्लूजन पे जो है वो सक्सेस कर जाता है। लेकिन जो एग्जांपल आपने पिछले क्वेश्चन में जो आंसर में जो एग्जांपल आपने लिया है, क्या वो सक्सेस पाना जो है वो गारंटी रहता है उसका, और क्या लगता है कि उसे ट्राई करने के बाद जो है वो सक्सेस मिल जाएगा या फिर उसमें फेल्योर होने की पॉसिबिलिटी रहती है? ऐसा लगता है कि नहीं, असफल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। कहता है वी फेस सम प्रॉब्लम इन द इनिशियल स्टेज वाइल लर्निंग न्यू स्किल्स। जब भी कुछ हम लोग नया चीज़ सीखते हैं तो प्रारंभिक दौर में क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम्स कुछ जो है वो दिक्कतें हम लोगों के सामने आती हैं। ड्यू टू द फियर ऑफ फेल्योर वी हेजिटेट टू प्रॉब्लम अ टास्क और टू डू समथिंग न्यू। कहता है कि कहीं हम लोग लगता है कि कहीं हम लोग असफल ना हो जाएं, इसके लिए हम लोग हिचकिचाते हैं कुछ भी टास्क करने से या फिर कुछ भी नया करने से। इन द केस ऑफ सिगुल हिज पेरेंट्स कैजोल हिम टू फ्लाई। कहता है कि सिगुल के केस में उसके माता पिता क्या करते हैं, उसे समझाते हैं, बहलाते फुसलाते हैं। इन द एग्जाम्पल आई हैव गिवन इन द आंसर ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन, जो एग्जाम्पल मैंने प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में लिया है, आई वॉज कैजुअल बाय माई फादर टू लर्न साइकिलिंग। कहता है कि जो आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में लिया है, मुझे किसके द्वारा जो है वो उत्साह मिला, अपने पिता के द्वारा। कि क्या चीज़ के लिए? साइकिल को सीखने के लिए। सो एट दैट स्टेज, उस स्टेज में आई वॉज टू लर्न साइकिलिंग एज इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू ओवरकम माई फियर। कहता है कि मुझे जो है उस स्टेज में साइकिल जो है वो सीखना जो है ज़रूरी था, क्योंकि मुझे सबसे ज़रूरी ये चीज़ था कि मुझे अपने डर से क्या करना था, वो बाहर आना था। सबसे महत्वपूर्ण ये था, किसी भी डर से बाहर आना वो ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, येस माई सक्सेस वॉज गारंटीड। हाँ, जो मेरी सफलता थी वो गारंटी के साथ मुझे मिलती। बिकॉज इफ़ समवन इज़ डिटरमाइंड टू डू समथिंग, क्योंकि जब मुझे कोई भी चीज़, जब मुझे किसी के से उत्साह मिलता है, किसी के द्वारा समझाया जाता है कुछ करने के लिए, देन सक्सेस इज एश्योर्ड, तो सफलता जो है वो अवश्य मिलती है। मोर ओवर एज सेड, इसलिए हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि कोई इंसान यदि प्रैक्टिस करते रहे तो वो इंसान एक दिन परफेक्ट जरूर बनता है। तो हमने हिज फर्स्ट फ्लाइट जो है इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। अब इसका सेकेंड पार्ट जो है ब्लैक एरोप्लेन, उसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग ब्लैक एरोप्लेन थिंकिंग अबाउट टेक्स्ट पेज नंबर 40 का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, आई विल टेक द रिस्क। मैं रिस्क लूँगा। व्हाट इज़ द रिस्क? रिस्क क्या है आखिर? वाई डज़ द नरेटर टेक इट? और यहाँ पे नरेटर जो हैं, लेखक जो हैं, उसको क्यों रिस्क लेना चाहते हैं? इसका आंसर है, अ ह्यूज स्टॉर्म वॉज ब्रूइंग अप and the author was keen to reach his home to spend his holiday with his family। कहता है कि काफ़ी ज़ोरों से जो है वो तूफ़ान जो है वो चल रही थी और जो लेखक थे वो बहुत ही वो अधीर हो रहे थे, बहुत जल्दीबाजी थी उनको अपने फैमिली के साथ हॉलीडे बिताने में और घर जाने में। सो ही डिसाइडेड टू फ्लाई थ्रू द स्टॉर्म एज ही
did not want to miss the chance to meet his family at the breakfast। कहता है कि इसलिए वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो है स्टॉर्म में ही वो क्या करेंगे, एरोप्लेन फ्लाई करेंगे, उड़ाएंगे। एंड एज ही डिड नॉट वॉन्ट टू मिस द चांस, क्योंकि वो चांस जो है वो मिस नहीं करना चाहते थे, किस चीज़ के लिए, अपने फैमिली से ब्रेकफास्ट पे मिलने के लिए। दस ही टुक द रिस्क इवन व्हेन द विजिबिलिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो इन द स्टॉर्म। इसलिए उन्होंने क्या किया, रिस्क उठाया, किस चीज़ का, उड़ाने, प्लेन को उड़ाने का, जबकि वहाँ का जो दृश्य था, विजिबिलिटी जो था, एकदम ना के बराबर अंधेरे, पूरा अंधेरा छाया हुआ था, वो ना एकदम नहीं दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। कहता है कि लेखक के एक्सपीरियंस को जो है वो बताएं जब उन्होंने एरोप्लेन को किस में उड़ाया, तेज़ तूफान में उड़ाया। इसका आंसर है एज द पायलट। पायलट यहाँ पे कौन है, ऑथर ही है पायलट, ठीक है। एज द पायलट एंटर्ड द स्टॉर्म हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग। जैसे ही वो तूफान में इंटर किए, वहाँ पे क्या हुआ, उनका प्लेन जो है वो जंप करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे मुड़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ट्विस्ट होने लगा, वो अब मुड़ने लगा। ही कुड नॉट सी एनी थिंग आउटसाइड द प्लेन एज इट वॉज ब्लैक। उसे प्लेन के बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा एकदम अंधेरा छाया हुआ था। When he looked at compass and other instrument, they had stopped to function due to the storm। कहता है कि जब उन्होंने कॉम्पास को देखा और दूसरे भी इंस्ट्रूमेंट को प्लेन में, सारा जो है वो काम करना, सारा इंस्ट्रूमेंट वो बंद कर चुका था, किसके वजह से, स्टॉर्म के वजह से। इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस फॉर हिम। यह जो है उनके लिए बहुत ही भयावह और डरावना स्थिति था, उनका जो अनुभव था यह बहुत ही डरावना था। The fuel tank was almost empty and he could not fly more than 10 minutes। और फ्यूल टैंक भी लगभग खाली हो चुका था, वो जो प्लेन था वो 10 मिनट से अधिक अब उड़ने वाला नहीं था। Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow। उसके बाद उन्होंने उसी में जो है, उसी काले अंधेरे स्टॉर्म में ही उनको एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई दिया, ठीक है, और पायलट ने उन्हें सिग्नल किया क्या करने के लिए, फॉलो करने के लिए, कि मेरे पीछे पीछे आओ। इट वॉज अ सरप्राइज फॉर द नरेटर एज द अदर ब्लैक प्लेन वॉज हैविंग नो लाइट। उनको देख के आश्चर्य लगा कि इसमें भी तो लाइट नहीं है, तो ये ब्लैक एरोप्लेन जो है वो आया कहाँ से, ठीक है। ही फॉलोड हिम विदाउट एनी चॉइस। उनके पास कोई चॉइस ही नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या किया, बिना चॉइस के उस एरोप्लेन को उन्होंने फॉलो किया एंड लैंडेड सेफली ऑन द रनवे। और रनवे पे जो है वो बहुत ही सेफली वो लैंड कर गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा। ये ओल्ड डेकोटा जो है वो नरेटर्स जो उड़ा रहे थे प्लेन, उसी वही है ओल्ड डेकोटा, ठीक है। तो कहता है वाई डज द नरेटर से, नरेटर जो लेखक हैं ऐसा क्यों कहते हैं, आई लैंडेड एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा, ठीक है। मैंने जो है प्लेन को लैंड किया और जो है एंड नॉट सॉरी, और इसके लिए क्षमा नहीं मांगूंगा, किसके, ओल्ड डेकोटा के लिए, कि अब मैं जो है ओल्ड डेकोटा से वो वॉक अवे दूर जा रहा हूँ, अब मैं उसे नहीं चलाऊँगा, ठीक है। इसका आंसर है The narrator had landed at an unknown place as his compass and radar has stopped functioning in the storm। कहता है कि चूँकि तेज़ तूफान में जो है नरेटर्स का जो प्लेन था, एरोप्लेन, वो काम करना, उनका कॉम्पास और सारा इंस्ट्रूमेंट क्या किया था, बंद कर दिया था। He was not scared to leave the plane unattended and go to the control center to inquire about the mysterious plane which had helped him out of the storm। इसलिए वो जो है डरे भी नहीं, वो उन्होंने अनजान प्लेस पे अपने प्लेन को लैंड करने के बाद प्लेन को वहीं पे छोड़ करके और वो कहाँ चले गए, कंट्रोल सेंटर चले गए, ये पूछने के लिए कि आखिर जो प्लेन जो है मेरे साथ उड़ते हुए आ रहा था, मिस्टीरियस प्लेन, रहस्यमयी प्लेन, वो आखिर था, सच में था या नहीं था, ठीक है, स्टॉर्म में है था भी या नहीं था, जो उन्होंने जिस प्लेन ने उन्हें हेल्प किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेड द वुमन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। कहता है कि वो जो कंट्रोल सेंटर में जो वुमन बैठी हुई थी, वो लेखक को जो है वो बहुत ही आश्चर्य से क्यों देख रही थी। इसका आंसर है The woman in the control center looked at the narrator strangely
वो बहुत ही आश्चर्य से देख रही थी लेखक को, कंट्रोल सेंटर में जो वुमन बैठी हुई थी, बिकॉज द नरेटर आस्क हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन एंड सी सॉ नो वन एक्सेप्ट द नरेटर्स इन द स्काई ड्यूरिंग द स्टॉर्म। जब नरेटर वहाँ पे लैंड किए, कंट्रोल में गए, उनसे पूछे कि मुझे मेरे साथ एक और ब्लैक एरोप्लेन भी था, तो वो जो है बहुत ही आश्चर्य लगा उसको, क्योंकि रेडार से जब देखी वो वुमन तो सिर्फ वहाँ पे नरेटर का ही एक प्लेन दिखाई दे रहा था, उसके अलावा और कोई भी प्लेन जो है वहाँ पे दिखाई नहीं दिया था तूफान के दौरान। इवन रेडार शोड ओनली द नरेटर्स प्लेन एट दैट नाइट इन द स्काई। रेडार में सिर्फ एक ही प्लेन वहाँ पे दिखाई दे रहा था। जब उन्होंने उससे पूछा उस वुमन से, नरेटर ने, तो उसको आश्चर्य लगा कि आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि एक और प्लेन था वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर क्वेश्चन है, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली। आपको क्या लगता है कि नरेटर को, लेखक को जो है वो सेफली लैंड कराने में किसने मदद किया। डिस्कस दिस अमॉन्ग योर सेल्फ एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कहता है खुद में इसे जो है डिस्कस करें आपस में और इसका कारण दें। ठीक है, इसका आंसर है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर। कहता है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है ये एक अननोन पायलट के बारे में बताना जिन्होंने नरेटर को हेल्प किया, बट प्रोबेबली इट वाज द नरेटर हिमसेल्फ दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम हिज फियर इन द स्टॉर्म एज नो अदर प्लेन was seen in the radar except the narrator's Dakota plane। कहता है कि बट ये कहा जा सकता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जो नरेटर जो हैं वो खुद का ही हेल्प किए, किससे, उस डर से बाहर आने में, उस तूफान के डर से बाहर आने में, क्योंकि रडार से जो है डेकोटा प्लेन के अलावे, यानी कि नरेटर्स का जो प्लान था डेकोटा प्लेन, उसके अलावे कोई और प्लेन दिख ही नहीं रहा था। इन दैट फियरसम सिचुएशन, इस डरावने स्थिति में, ही माइट हैव बीन हेल्यूसिनेटिंग, वो क्या हुए थे, मे बी वो मति भ्रमित हो गए होंगे। जब डर जाता है कोई तो उसे लगता है कि नहीं मेरे हेल्प के लिए कोई आ गया, या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। नरेटर के भी साथ ऐसा ही हुआ होगा। ही हिमसेल्फ वॉज अ गुड पायलट, जबकि नरेटर क्या थे, एक बहुत ही अच्छा पायलट थे, एंड ब्रेव इनफ टू हेल्प हिमसेल्फ लैंड सेफली, और उन्होंने जो है ब्रेवरी के साथ, काफ़ी बहादुरी के साथ खुद को जो है लैंड करने में मदद की। तो ये एक तरह का खुद में जो है होता है ना, किसी भी डर से बाहर आने के लिए खुद का हेल्प खुद से ही करना, वही जो है नरेटर्स के भी साथ यहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का जो है क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।